नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्रैश कोर्स में हिस्ट्री यानी कि इतिहास की बात करें। क्लास नंबर 3 आज करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं हम डेली। 30 क्लास में मैंने बोला है आपका पूरा हिस्ट्री को खत्म करेंगे आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है। आपकी जियोग्राफी की भी क्लासेस चलाई जा रही है। मेरा प्लान है कि हिंदी और मैथ को भी शुरू कर दें, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा नहीं मिल रहा है। मैंने बोला कम से कम शेयर तो कर दिया करो। क्लास को देखने के बाद बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं दे रहा हूँ, एकदम जान लो मलाई निकाल के ला रहा हूँ। ठीक, तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी शेयर तो कर ही रहे होगे, चलो ठीक है, नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। और चलिए कमेंट्स अच्छे से कर दिया करो। ठीक, और रिवीजन में बात करें, आपका पीडीएफ भी है, पीडीएफ से लेके भी पढ़ सकते हो। बहुत ज़बरदस्त पीडीएफ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, यूपी जी के, साइंस, स्टैटिक जी के, अलग अलग है सारे पीडीएफ। 50% का डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सारे पीडीएफ क्रैश कोर्स की भांति बनाए गए हैं, बहुत अच्छे कंटेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए लीजिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। अब महाजनपदों की बात करें, 16 महाजनपदों के बारे में आपको बौद्ध ग्रंथ आगुत्तर निकाय में देखने को मिल जाएगा। ठीक, बौद्ध ग्रंथ आगुत्तर निकाय में देखने को मिल जाएगा 16 महाजनपदों के बारे में। अब जब 16 महाजनपद थे तो 16 महाजनपदों की अलग अलग राजधानियां थी। जैसे अंग की राजधानी चंपा थी, चंपा बिहार में पड़ता है। मगध की राजधानी सबसे पावरफुल था 16 महाजनपदों में, गिरिब्रज या राजगिरी थी, बिहार में थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। मत्स्य नगर की विराटनगर थी। वज्र की वैशाली थी। इसी प्रकार से अलग अलग महाजनपद थे, उनकी राजधानियां थी। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 16 महाजनपद थे, उनमें गांधार की राजधानी क्या थी, सूरसेन की राजधानी क्या थी, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशल की राजधानी। तो गांधार की राजधानी ध्यान रखिएगा तक्षशिला थी, तो इसको आप तक्षशिला से मिलाओगे। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा से मिला दो। वत्स की राजधानी अभी मैंने बताया कौशाम्बी थी। ठीक, कौशाम्बी कहाँ पड़ता है भाई, इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो ये आप देख लेना, यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ए का 4, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चले। श्रावस्ती यूपी के फैजाबाद के आसपास पड़ता है। ठीक, कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, बाकी आप जानते होंगे। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, तो ध्यान रखिएगा किस शासक को कहा जाता था। ये कहा जाता था बिंबिसार को, सॉरी आजाद शत्रु को। आजाद शत्रु को हम कुड़िक नाम से भी जानते थे, कुड़िक। आजाद शत्रु की बात करें, इसने अपने पिता बिंबिसार को मारकर ये राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो बिंबिसार का पुत्र कह सकते हो अजात शत्रु था। अजात शत्रु ने बिंबिसार को मारकर राजगद्दी पे बैठा। इसे कुड़िक उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। सीधा सा क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में प्रसिद्ध द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, काकवड़ के नाम से जाना जाता था कालाशोक को। कालाशोक मुझे इतना ही याद था, काकवड़ नाम से कालाशोक को जाना जाता था। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम शिशुनाग वंश की बात करें, क्या बात किया, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। राजधानी था पाटलिपुत्र से। शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने क्या किया था, जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र से ले गया वैशाली। ठीक है, वैशाली ले गया। ठीक, कालाशोक की बात करें, कालाशोक जब आया पुनः पाटलिपुत्र से वैशाली लाया। सॉरी, ये जब पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया कौन, शिशुनाग। और जब कालाशोक आया, जिसे काकवड़ बोलते हैं, काकवड़ क्या किया, वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र लाया। ठीक, अंतिम राजा कौन था शिशुनाग वंश का, ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक था आपका नंदीवर्धन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर की बात करें, जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में हुआ था जन्म। 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। पिता कौन थे, पिता इनके थे फिलिप इनके पिता थे। ठीक, और बात करें इनके शिष्य गुरु कौन थे, तो शिष्य किसके थे, ये अरस्तु के शिष्य थे। ठीक, अरस्तु
अरस्तु के शिष्य यानी कि सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, गुरु का नाम अरस्तु था, सिकंदर का सेनापति सेलूकस निक्टर था, सिकंदर का घोड़ा कौन सा था, बाउफ केला सिकंदर का घोड़ा था। भारत विजय कब प्रारंभ किया था सिकंदर ने, 326 ईसा पूर्व में भारत विजय प्रारंभ किया था। तो इतना याद रखोगे सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चन। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। 356 ईसा पूर्व में जन्म होता है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। शिष्य किसके थे सिकंदर, अरस्तु के शिष्य थे। भारत विजय ठीक है, भारत विजय 326 ईसा पूर्व में आरंभ किया था और सेनापति कौन था, सेलूकस निक्टर। प्रिय घोड़ा इनका थे बाउफ केला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। सिकंदर महान एवं पुरु के सेनापति, पुरु के सेना, यहाँ भी बात करें सिकंदर और पुरस के बीच एक युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसको हम हाइडे स्पीच का युद्ध बोलते हैं। हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था कहाँ पे लड़ा गया था, किस तट पर लड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था झेलम नदी के तट पे। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, उज्जैन के प्राचीन नाम की बात करें, ध्यान रखिएगा अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो नंद वंश के संस्थापक की बात करें महापद्मनंद थे। अंतिम शासन घनानंद। ठीक है, तो नंद वंश से ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। नंद वंश की बात करें, जो स्थापना किया था वो किसने किया था, महापद्मनंद से, महापद्मनंद ने। और इसके अंतिम शासन कौन थे, घनानंद। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर ए। 9 की बात करें, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हाइडे स्पीच का युद्ध या विस्तृता का युद्ध, जो आधुनिक नाम की बात करें झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था 326 बीसी में, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो सिकंदर और पोरस, सिकंदर और पोरस के मध्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 11 की बात करें, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, ये मैंने बताया आपको 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन सा शासक किस वंश से रिलेटेड था, तो बिंबिसार मैंने बताया हर्यक वंश से, बिंबिसार हर्यक वंश से रिलेटेड था। ठीक, कालाशोक शिशुनाग वंश से, ठीक, जिसे काकवड़ भी बोलते थे। महापद्मनंद मौर्य वंश से, बिंदुसार आपका नंद वंश से रिलेटेड, सॉरी ये महापद्मनंद तो नंद वंश से थे ना, हाँ नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक, और बिंदुसार आपका मौर्य वंश था, मौर्य वंश से रिलेटेड था। तो इसको देख लेना आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी की बात करें तो ये गिरिब्रज या राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है, तो बौद्ध ग्रंथ है आंगुत्तर निकाय, जिसमें हमें 16 महाजनपदों के उल्लेख, महाजनपदों के बारे में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद, घनानंद यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 क्या है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया कौन था, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया, ये थे डेरियस, डेरियस यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, नंद वंश का अंतिम सम्राट थे घनानंद, घनानंद यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 18 की बात करें, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था, तो ये भेजा था अवंत के राजा, अवंत के राजा थे, क्या नाम था उनका, प्रघोत, प्रघोत के चिकित्सा के लिए जीवक को भेजा था। 20 की बात करें, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, तो सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन था उत्तर भारत पर। ऑप्शन नंबर ए। 21 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था, कौन सा था भाई, तो मगध था, मगध यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया, तो कौन था भाई, तो ध्यान रखिएगा ये कौन था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बिंबिसार, बिंबिसार पे आया, बिंबिसार राजगद्दी पे बैठा, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक,
तो बिम्बिसार को मारा किसने? अजातशत्रु ने, और राजगद्दी पे बैठा। फिर अजातशत्रु को मारा उदयन ने, और राजगद्दी पे बैठा। तो कौन होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु को किस उपनाम से जानते थे? कुड़िक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, महाजनपद एक तरफ राजधानी, तो कुरु की राजधानी की बात करें, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से मिलाओगे। पांचाल की राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्र या काम्पिल, इसको इससे मिला दोगे। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल वत्स की बात करें, वत्स की थी कौशाम्बी। और कौशल की बात करें, ठीक, कौशल की राजधानी क्या थी? कोई बताएगा? ये श्रावस्ती थी। ठीक, श्रावस्ती, ये साकेत नहीं है, श्रावस्ती होगा। चलिए देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अगुत्तर निकाय। और है क्वेश्चन भाई? नहीं, 25 की क्वेश्चन थे इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम था 16 महाजनपदों का उदय से रिलेटेड टॉपिक था। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए क्लास को, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, और कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करें। फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पर भी कर सकते हैं शेयर करिए। ठीक। और पीडीएफ जो हमारे हैं आपके यूपी पेट एग्जाम को लेकर टारगेट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको बाई करो, पढ़ाई शुरू करो यार। ठीक है, 20 दिन बचे हैं। और चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।